पूछिए। अरे गलती चावल में, गीले चावल में गलती से शक्कर क्या गिर गई, ये खीर समझ बैठे। देश की भोली भाली जनता ने इनको वोट क्या दे दिया, ये देश को अपने बाप की जागीर समझ बैठे। आप बताओ ना, पूछो ना इनसे। मोदी जी की बैठक हो रही है और वैसे में इसी तरह से आप पढ़ाते रहिए। चलिए, आप हमेशा से ऐसा देखा गया है कि मोदी पे आप हमेशा आक्रामक रहे हैं। आज विपक्षी बैठक पे आप क्या बोलेंगे मोदी जी? आपने सबसे पहला सवाल किया कि आप मोदी पर आक्रामक रहते हैं। यही मोदी जी बिहार को बदनाम करते रहते, बिहार में आते कितना डू टिटैया की भाषा बोल रहे, हवा मिठाई बना रहे हैं। 40,000 करोड़ से लेकर आज तक जो बोलते रहे, बिहार को फूटी कौड़ी दिया क्या मोदी जी ने? आप बताओ। मोदी जी ये बताएं कि जिस बिहार में आकर, बिहार की राजधानी में आज कहते हैं कि चाय पीने लोग आ रहे हैं। अरे बेशर्मो, आप तो चाय खुद बेचते थे, तो आप बिहार में चाय पीने क्यों आते थे? क्या आपकी चाय की केतली फूट गई थी क्या? आप बताओ ना। जिस पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय के दर्जा देने की बात की, प्रधानमंत्री ने दिया क्या? प्रधानमंत्री ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात की थी, दिया क्या? प्रधानमंत्री ने बिहार में बंद औद्योगिक इकाइयों के पुनर्गठन की बात की थी, प्रधानमंत्री जी ने चालू करवाया क्या? बिहार में बाढ़ और सुखाड़ की समस्या है, 24 नदियों में पानी का बहाव नहीं है, और प्रधानमंत्री टिटैया की भाषा बोलते हैं कितना डू। जैसे लगता है कि धन कुबेर का भंडार नरेंद्र मोदी जी के जेब में है। पहली बार देश ने देखा है। आलू से सोना बदलने की बात नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के पाटन में कहा था, और ये आरोप दूसरे पर मढ़ दिया। पहली बार नरेंद्र मोदी जी के राज में ऐतिहासिक, अब तक भारत में सोना से पीतल में बदलते हुए नहीं देखा था। केदारनाथ में सोना जो है पीतल में बदल गया। वाह रे मोदी जी। राजीव गांधी जी की रामायण को देखिए, मोदी ये तो मुमकिन है। मोदी जी के राज में ब्रिटेन को पछाड़ के 5वां इकोनॉमी हो गया, बीजेपी कह रही है। अच्छा, तो आप कहते हैं मोदी जी, आप रोटी खाते हैं ना? क्या आप भाजपा नेताओं की तरह गोबर को च्यवनप्राश समझ के तो नहीं खाते? आपको भी दिमाग है। एक बात बताइए, वो तो कहते हैं महंगाई नहीं है, तो 400 के सिलेंडर महंगाई डाइन खा रही थी, अभी 1100 की भौजाई हो गई, आप बताओ ना। जब बेरोजगारी की बात देखिएगा, तमाम पदों को इन्होंने आरक्षण खत्म करने के लिए हमारे दे रहे, बेरोजगारी की बात ना दे, मोदी जी रोजगार दे रहे हैं। देखिए, आप अगर रोटी खाते हैं, ईमानदारी से बोलिएगा, आपको रामायण का वास्ता, आपको कुरान का वास्ता, आपको आपके धर्म, अरे सुना रहे 3,12,000 पद रेलवे में खाली है। 3,88,000 पद, जो 7 PSUs हैं, 1,81,000 पद तो अकेला BSNL में खाली है। जिस BSNL कंपनियां में हमारे और आपके घर के बच्चे काम करते थे, प्रधानमंत्री ब्रांड एम्बेसडर, सेल्समैन, सप्लायर बने हुए थे जियो फोन के। जियो दे दनादन, अरे फ्री में लो। अब कहते हैं डोने के भी पैसे लाओ, पूरी सब्जी के भी पैसे लाओ। तो आप बताओ, हमारी जो सिस्टम थी, BSNL जैसी जो कंपनियां थी, उसको खत्म कर दिया। रेल बेचा, सेल बेचा, भेल बेचा, ना जाने क्या क्या बेच दिया। अब तो लोग बोलने से भी कतराते, कहीं प्रधानमंत्री के कान में बचेगा तो वो भी बेच देगा। अमेरिका के राष्ट्रपति कह रहे हैं भ्रष्टाचारियों की बैठक हुई है। बिहार में भाजपा कह रही है कि भ्रष्टाचारियों की बैठक हुई है। अच्छा, शुभेंदु अधिकारी कौन है? अरे भाई, आप कह रहे हैं आपने रोटी नहीं खाते, मैं आपको क्या बोला कि आप भी भाजपा नेताओं की तरह गोबर को च्यवनप्राश समझ के खाते हैं क्या? शुभेंदु अधिकारी पर, जिस पर स्टिंग ऑपरेशन हुआ था, रुपयों का लेन देन हुआ था, नेता प्रतिपक्ष बना दिया। जो हेमंत बिस्व शर्मा जल से और नारदा शारदा की बात हो रही थी, बीजेपी मुख्यमंत्री बना दिया। जो एकनाथ शिंदे पर ईडी कार्रवाई कर रही थी, उसको मुख्यमंत्री बना दिया। नारायण राणे, जिस पर जमीन से जुड़े मामले थे, भाजपा में आया, मंत्री हो गया। जो बीफ एक्सपोर्टर्स थे, तमाम बीफ कंपनियां, सबको चंदा ले लिया और बीफ एक्सपोर्ट में भारत नंबर 1 हो गया। प्रधानमंत्री जी बताइए तो सही, प्रधानमंत्री किसी के सगे नहीं है। ये जो बात बोलते, इन्होंने क्या कहा था, इनके जुमले देखो। बहुत हुआ बेरोजगारी की मार, बेरोजगारी बढ़ा दी। बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, महिला अत्याचार पर नहीं बोलते। देश ने देखा है, देश की हिंदू बेटियों के का जब यौन शोषण का मामला था तो FIR तक दर्ज नहीं किए गए, और सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार जब FIR हुआ तो गिरफ्तारी तक नहीं हुई, और हिंदू प्रधानमंत्री, हिंदू राष्ट्रपति, हिंदू गृह मंत्री के रहते हुए दिल्ली में प्रदर्शन नहीं करने दिया गया। अरे भाई सुन तो लो यार,
हम हिंदू राम वाले हैं और भाजपा जो है, अरे सुन तो, भाजपा जो है वो कालनेमी वाला है। कालनेमी की नाजायज संतानें हैं ये। नहीं तो प्रभु श्री राम के ऊपर एक रामायण बनी थी राजीव गांधी जी के समय, वो रामायण देखिए। आज नरेंद्र मोदी के समय में जो रामायण बनी है उसका नाम रख दिया गया आदि पुरुष। अरे भैया, हम तो सोचे कि आदिकाल की बात होगी, इतिहास की बात होगी। उसमें माँ सीता को अर्धनग्न दिखाया गया। माँ सीता बिहार के सीतामढ़ी में पैदा हुई। बिहार के लोग ही नहीं, पूरे देश के लोग, सत्य सनातन हिंदू धर्म के लोग भाजपा से इसका हिसाब पूछेंगे। अच्छा, महागठबंधन के नेता बोलते हैं कि रामचरितमानस जो है मस्जिद में बैठ के लिखा गया है। तो गोस्वामी दास तुलसीदास जी आपके घर पर लिखे थे? हम पूछ रहे हैं आपसे, आपको भी पता होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी किस समय के लोग थे? महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी, गोस्वामी तुलसीदास ने लिखी रामचरितमानस, महाकाव्यम सूरदास ने लिखी। कहीं माँ सीता का गर्दन काटते देखा है क्या? इन नपुंसक भाजपा के नेताओं से पूछिए कि कितना अस्त्र गिराएंगे। पर कहते हनुमान जी को, तेल तेरे बाप का, कपड़ा तेरे बाप का। तो ये मोदी के बाप का है देश, जो देश को बेच रहे हैं ये। तो पूछिए से, पूछिए। अरे गलती चावल में, गीले चावल में गलती से शक्कर क्या गिर गई, ये खीर समझ बैठे। देश की भोली भाली जनता ने इनको वोट क्या दे दिया, ये देश को अपने बाप की जागीर समझ बैठे। आप बताओ ना, पूछो ना इनसे।